गाओ काओ चाइना का सबसे टफेस्ट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम या फिर वर्ल्ड का फोर्थ मोस्ट टफेस्ट एग्जाम आफ्टर जेई एडवांस मेंस एंड यूपीएससी। ओके, ये जो क्वेश्चन है 2019 में काफी वायरल हुआ था, मतलब लोगों को काफी टफ फील हुआ था और कई लोगों ने इसका आंसर गलत भी कर दिया था एग्जाम में। देखते हैं क्या कर रहा है। और जो बच्चे जेई मेंस एडवांस में इंटरेस्ट रखते हैं, यूपीएससी में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको ये क्वेश्चन डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में मैथ्स होता है और वहां पर भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। एडवांस और मेंस वाले को डेफिनेटली इसको ट्राई करना चाहिए। ऑलरेडी मैं इसका शॉर्ट बना के दे चुका हूं। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं यहां पर। लेट्स रीड द क्वेश्चन। द डोमेन ऑफ fx इज ऑल रियल नंबर एंड satisfy fx plus 1 equal to 2fx. For x belongs to 0, 1, 0 open, 1 close, fx equal to x into x minus 1. For values x belongs to minus infinity, 1, fx greater than equal to minus 8/9. What is the value of m? ओके, क्वेश्चन तो मैंने पढ़ लिया और मेरे को समझ में आ गया। आप भी एक दो बार पढ़ कर अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार फिर से ट्रैक करते हैं। डोमेन fx का इंटायर रियल नंबर है और ये रिलेशन होल्ड करता है, राइट। fx की वैल्यू 0 से 1 में ये है, मतलब 0 से 1 में फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया गया है। अब कह रहा है कि इस इंटरवल में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -8/9 हो रही है, या फिर यूं कहो कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू को -8/9 रखने के लिए, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू को -8/9 रखने के लिए कौन सा लार्जेस्ट इंटरवल हो सकता है, मतलब जो इंटरवल बनेगा उसमें m की वैल्यू क्या होगी। कहने का मतलब क्या है, देखो ये तो फंक्शन है, डोमेन तो इसका इंटायर रियल नंबर है, ये -∞ और ये +∞। मान लो आपने फंक्शन ग्राफ ड्रॉ किया तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू -8/9 हो रही होगी। तो -8/9 से बड़ा रहना है, मतलब तो यही तक रहना है, यही आपका x है। बताना है कि x क्या होगा। -8/9 से ग्राफ नीचे नहीं जाना चाहिए, मीन्स मिनिमम इट शुड बी -8/9। तो उस -8/9 को अटेन करने के लिए x जो है क्या होगा, मतलब ये इंटरवल में यहां पर मैक्सिमम लिमिट क्या होगा। व्हाट विल बी दिस लार्जेस्ट इंटरवल। चलो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ओके, मैं इसको ग्राफिकली ट्राई करूंगा सॉल्व करने का, क्योंकि ज्यादा आसान रहेगा। पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ये क्या लिखा है, fx इक्वल टू x इंटू x माइनस 1, 0 से 1 में। यहां देखो x इंटू x माइनस 1 ओपन किया तो x स्क्वायर माइनस 1, ये क्वाड्रेटिक हो गया। तो क्वाड्रेटिक क्या होता है, पैराबोलिक शेप का होता है। x स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपनिंग अप होगा, और इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट -b/2a, -d/4a होता है। ये सबको पता होना चाहिए। डेटा को पुट कर लोगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। तो यहां पर मैं यदि ग्राफ बनाऊं तो ये रहा 0 और ये रहा 1, राइट। तो ग्राफ बिल्कुल ऐसे आएगा। अब -b/2 है, -d/4 है, a के प्लेस में क्या है, a के प्लेस में 1 है, पुट करो वैल्यू यहां पर। तो ये इसका जस्ट मिड पॉइंट 1/2 और y की वैल्यू यहां पर -1/4, मतलब ये आप कह सकते हो कि 1/2 -1/4 है। देखो 0 पर तो ओपन है, मतलब यहां पर ये कह सकते हो कि ओपन इंटरवल है, और 1 पे क्लोज है। ओके, हमें -8/9 तक ले जाना है। देखो यहां पर मिनिमम वैल्यू क्या है, -1/4 है। फंक्शन की 0 से 1 में मिनिमम वैल्यू क्या है, -1/4 है। इसका मतलब फंक्शन भी और आगे जाएगा तब तक जब तक वो -8/9 को अटेन न कर ले। तो यहां पर क्या करना चाहिए, हम इस ग्राफ को और आगे ड्रॉ करना चाहेंगे, लेकिन ग्राफ का शेप क्या होगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। यदि आप इसी ग्राफ को ड्रॉ करें तो ग्राफ का शेप क्या रहेगा। तो यहां पर देखो fx + 1 इक्वल टू 2fx, इसको ट्राई करते हैं। अब इसको यूज करेंगे तो fx + 1 इक्वल टू ये रहा 2fx। व्हाट डज इट मीन, हमने पढ़ा है पीरियोडिक फंक्शन। जैसे आपके पास fx + t इक्वल टू fx होता है तो आप क्या कहते हैं, आप यही कहते हैं ना कि ये फंक्शन पीरियोडिक है, इसका पीरियड t है, मतलब हर एक t लेंथ के बाद, हर एक t इंटरवल के बाद फंक्शन अपने ही वैल्यू को रिपीट करेगा, अपने ही शेप को रिपीट करेगा।
लेकिन यहाँ पर कुछ और है। जैसे मान लो यहाँ पर एफ एक्स प्लस वन इक्वल टू एफ एक्स होता, फंक्शन का पीरियड 1 कह देते, तो इसका मतलब कि जो ग्राफ 0 से 1 में है वही ग्राफ 1 से 2 सेम ग्राफ 2 से 3 में होगा। लेकिन चूंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि अब देखो, मान लो कि पीरियड 1 है, सपोज करो कि पीरियड 1 है, तो पीरियड का मतलब वो रिपीट होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या होगा कि ग्राफ अगले इंटरवल में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता जाएगा। ग्राफ अगले इंटरवल में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता जाएगा। जैसे 0 से 1 में जो ग्राफ है 1 से 2 में अब जो ग्राफ होगा दुगना हो जाएगा, 2 टाइम्स एफ एक्स प्लस 1 इक्वल 2 टाइम्स एफ एक्स। ऐसे भी सोच सकते हो, देखो ये 1/2 है ना, ये 0.5, 1 और 2 के बीच में क्या आता है 1.5, यहां पर 0.5 पुट करो, 0.5 पुट करते ही 1.5, ये 2 टाइम्स एफ ऑफ 0.5, तो जो वैल्यू 0.5 पर है उसका डबल हो गया 1.5 वाला, तो ग्राफ कुछ ऐसे दिख जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसे दिख जाएगा। सो कई बार होता है, आप इसको याद रखो, एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू आपको ए एफ एक्स मिल जाए, इसका मतलब कि हर एक टी लेंथ के बाद ग्राफ ए टाइम्स मल्टीप्लाई होता जाएगा। जनरली हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, बट यही बच्चों को जानना चाहिए। ओके, आई होप कि ये समझ में आ गया। अच्छा यहां पर वैल्यू क्या होगी, तो -1/4 था, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया -1/2 आ गया। -1/2 मतलब -0.5, हमें कहां तक जाना है -8/9, -8/9 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली -0.88 ऐसा कुछ करके आता है। ये -1/2, ये -0.5 है, हमें यहां तक जाना है, मतलब ये और आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए, मैग्नीट्यूड वाइज तो बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इसको और लेते हैं, 2 से 3 में लेते हैं, तो 2 से 3, तो ग्राफ का नेचर तो चेंज नहीं होगा। आप इसको एक सेकेंड टाइप की पीरियोडिसिटी मान के चलो, जहां पर ग्राफ का शेप तो सेम रहता है, बस लेंथ स्ट्रेच होता जाता है। तो 2 से 3, तो यहां पर इसका 2 से 3 का मिड पॉइंट 2.5 चला आया। तो देखो यहां पर f ऑफ 2.5 इसको यूज करो, और यहां पर आप क्या करो 1.5 पुट करो, तो 2 इंटू एफ ऑफ 1.5, मतलब f ऑफ 1.5 पे जो वैल्यू है उसका डबल। तो ग्राफ इस बार कुछ ऐसे बनेगा, और ये -1 आ गए, -1 तक तो पहुंचेगा, इसके आगे नहीं जा सकते, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड वाइज साइन को भुला दो, मैक्सिमम इतना चाहिए, मिनिमम इतना चाहिए, सॉरी 0.8888, और ये -1 तक चले आए। So fx should be greater than equal to -8/9. So minimum value of fx should be -0.8888, and we got -1. इसका मतलब कि fx को इसके ऊपर ही रखना है। अब एक काम करते हैं, -8/9, तो -8/9 का एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, -8/9 का एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये रहा -8/9, यहां पर कट किया, यहां पर हमें क्या करना है, इसके ऊपर ही रहना है। तो हम इस वाले x को ले लेंगे, यहां पर 2 x आए, एक यहां पर वैल्यू आएगी और एक यहां पर वैल्यू आएगी। आप कौन सा x को लोगे, इस पॉइंट को लोगे, इस पॉइंट को, आपको यहां तक जाना हो, क्योंकि यहां तक जाते हो मतलब आपने ये पोर्शन कवर कर लिया, यहां तक मतलब पूरा ये पोर्शन कवर कर लिया, जहां पर मिनिमम -1 हो जाएगा। आप यहीं तक कवर करेंगे, यहीं तक कवर करेंगे, तो इस केस में मिनिमम ये -8/9 ही रहेगा। हमें ये वाला पॉइंट निकालना है। तो क्या करेंगे, 2 से 3 में जो ग्राफ बना, 2 से 3 में जो ग्राफ बना, उस ग्राफ का इक्वेशन जानेंगे, और उस इक्वेशन को -8/9 के साथ हम सॉल्व कर देंगे, -8/9 के साथ हम सॉल्व कर देंगे। तो ऐसा करने के लिए अब एक काम करते हैं, देखो अब देख सकते हो क्या हो रहा है, ये शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ है, 0 से 1, फिर 1 से 2, 2 से 3, तो ग्राफ एक एक यूनिट शिफ्ट कर रहा है राइट में, किधर, राइट में।
तो देखो मैंने पूछा कि x इंटू एक्स माइनस वन ये है 0 से 1, इसको एक यूनिट शिफ्ट करो तो क्या बनेगा, ये x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू बनेगा। तो इस वाले ग्राफ का इक्वेशन क्या होगा, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, नहीं, शिफ्ट भी हो रहा है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। मतलब ये है 0 से 1, 0 से 1 में, ये है 1 से 2 में, 1 को ओपन कर दिया, क्लोज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं पूछूं अगर अब क्या होगा, तो अब ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, इसको एक यूनिट और शिफ्ट करो तो x माइनस टू और ये x माइनस थ्री शिफ्टिंग भी हो रहा है लेकिन ग्राफ मल्टीप्लाई भी हो रहा है 2 से। यहां पर है ना fx प्लस वन इक्वल टू fx, मतलब नेक्स्ट इंटरवल वाला ग्राफ अपने पिछले वाले ग्राफ का दुगना, नेक्स्ट इंटरवल वाला ग्राफ अपने पिछले वाले ग्राफ का मैग्नीट्यूड में दुगना। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो इस ग्राफ का जो इक्वेशन है 4 इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, इसको सॉल्व कर लो -8/9 के साथ। तो इसको हम सॉल्व करेंगे अब -8/9 के साथ। सो 4 इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, ये रहा -8/9, ये कटा 4 टू जा 8, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 -2/9, 9x स्क्वायर -45x प्लस 54 प्लस 2 इक्वल टू 0, 9x स्क्वायर -45x plus 56 equal to 0. Factorize this. 9x square minus, here you write 21x minus 24x plus 56 equal to 0. You can take common 3x. So 3x minus 7 minus 8. 3x minus 7 equal to 0. So x की यहाँ पर वैल्यू 7/3 और 8/3, मतलब ये वाला पॉइंट है 7/3, ये वाला पॉइंट है 8/3, आपको रहना है इधर ही, मतलब 7/3. So minus infinity to 7/3. The correct answer is 7/3. इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर आ गया. अच्छा क्वेश्चन है, नॉट बैड, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. टफ तो नहीं है लेकिन आईक्यू टेस्ट के लिए, लॉजिकल टेस्ट के लिए, एक स्टूडेंट्स के स्किल टेस्टिंग के लिए सब एक बेहतरीन क्वेश्चन कह सकते हैं. ओके, सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा. आप इसको और भी किसी टेक्निक से ट्राई कीजिए. यदि आपके पास कोई और मेथड है तो आप मेरे को जरूर बताइए. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.